जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन नियमों के बारे में जब आप बालाजी से घर आते हो तो बालाजी से घर आने के बाद आपको कौन कौन से नियम है, कौन कौन से कार्य है जो आपको बालाजी से आकर सबसे पहले करने होते हैं। सबसे पहली बात, बालाजी महाराज के दर्शन करने से चाहे कितने बड़ा संकट क्यों ना हो, सभी का निवारण बालाजी के धाम में होता है। बालाजी के दर्शन से ही, मात्र बालाजी मंदिर के धाम में आप दर्शन करने से ही आपके सारे संकट से आपको मुक्ति मिलती है। मगर आप लोग अगर बालाजी धाम गए हो और अपने संकट कटाए है तो आपको घर आकर कौन से ऐसे नियम है या कायदे या कानून है जिनका आपको पालन करना जरूरी है, जिससे कि आपके जो संकट है वो पूर्ण रूप से कट जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दर्शन कर आए और बस आपका काम हो गया। आपको कुछ नियम भी मानने पड़ेंगे, उनका पालन भी आपको करना होगा। जब भी आपके जो रोग है, बाधा है, वो आपकी पूर्ण रूप से आप उससे मुक्ति पा सकते हो। तो दोस्तों, कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको करने हैं, विशेष रूप से उन नियमों का आपका पालन करना है अगर आपको अपने संकटों से मुक्ति चाहिए तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग पहली बार बालाजी गए हो तो पहली बार आप बालाजी गए हो और बालाजी से आप दर्शन कर घर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, जब भी आप बालाजी से घर आओ तो घर में आने से पहले आकर सबसे पहले आप जितने भी व्यक्ति बालाजी गए हो सबको स्नान करना है। स्नान कर मंदिर की साफ सफाई, अगर आपके घर में कोई है मेंबर आप रहता है तो उससे आप पहले बोल सकते हो, वो घर में साफ सफाई कर सकती है, मंदिर की कर सकते हैं। उसके बाद आपको नहा धोकर जितने जने आप गए हो, 2 गए हो या 1 गए हो, जिसकी बात संकट कटवाने गए उसके साथ जो व्यक्ति गया, आपको पहले स्नान आदि करके अपने जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल कर, सर्फ में निकाल कर आप उनको सुखा सकते हो, धो सकते हो। और उसके बाद आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर आपको अखंड ज्योत लगानी है। जितने दिन आप लगा सको, 11 दिन की, 7 दिन की, 21 दिन की, 31 दिन की, कम से कम 11 दिन की अखंड ज्योत तो आपको जरूर करनी है, अवश्य करनी है। और 11 दिन तक बालाजी महाराज की सेवा चलेगी। सेवा किस प्रकार चलेगी? जो रोगी है, सेवा 11 दिन आपको अखंड ज्योत करनी है। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, ये इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे नवरात्रों में आप अखंड ज्योत करते हो, उसी प्रकार आपको बालाजी का स्मरण करते हुए कि हे बालाजी महाराज, मैंने आपके इतने दिन की अखंड ज्योत खड़ी की है और जो मेरा संकट है, जो बाधा है, उसे मुझे मुक्ति कीजिए और अपना वास मेरे घर में कीजिए, जिससे कि मेरे घर में कोई भी नेगेटिव या कोई भी संकट या बाधा मेरे घर में वास ना कर सके। तो क्या क्या करना है आपको? जब जो रोगी व्यक्ति है उसे कम से कम 11 दिन की आपको सेवा करानी है। सुबह शाम उसे बालाजी महाराज की पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करते वक्त उसे ध्यान रखना है कि उसे सुबह और शाम, हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम, या तो आप करसी नहीं कर सकते तो आपको कपूर लेनी है। कपूर के ऊपर 2 बालाजी के नाम की 2 लौंग के जोड़े उससे भोग के रूप में उसे चढ़ाने हैं। और अगर आप विवाहित हो और बालाजी धाम गए हो, अगर आपने 11 दिन या 21 दिन की सेवा उठाई है तो आपको विशेष रूप से ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। आपको अपने घर में नहीं, आपको बाहर भी, आपके मन में ये सारे गंदे विचार आने नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 11 दिन तक आपको सेवा करनी है। 11 दिन तक आपको हो सके तो आपने जहां अखंड ज्योत खड़ी की है वहीं अपना बिस्तर लगाकर आप वहीं सो सकते हो और अपनी ज्योत का ध्यान रख सकते हो। 11 दिन तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ज्योत ना बुझे, आपको किसी मौत मरगत में नहीं जाना है, और किसी जैसे बच्चा पैदा हुआ है या कुछ भी, आपको वहाँ का खाना नहीं है। और 11 दिन आपको विशेष रूप से, जब आप बालाजी की सेवा कर रहे हो तो आप राम नाम को भूल नहीं सकते हो, क्योंकि जितना आप राम नाम का सिमरन करते हो, समझ लो उतना ज़्यादा आप बालाजी महाराज को खुश करते हो, प्रसन्न करते हो। तो आप हो सके, आपको बालाजी जब आप पूजा करते हो, आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा आपको सिमरन करनी है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। आप हो सके तो रामायण का पाठ भी आप कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो रामायण का पाठ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मगर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको हनुमान जी को खुश करना है। तो हनुमान जी को खुश करने की पहली और लास्ट अंतिम सीढ़ी सिर्फ भगवान श्री राम है और राम का नाम का सिमरन है। तो आपको जितना हो सके
इन 11 दिनों में आपको राम नाम का सिमरन करना है। आप जितना ज़्यादा सिमरन करते हो उतने ही ज़्यादा भगवान बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न होते हैं, आपसे खुश होते हैं। और आप सुबह शाम सोते बैठते उठते जब चाहे आप राम नाम का सिमरन करते सकते हो। उसमें किसी तरह का कोई नियम या रेगुलेशन रूल नहीं है कि मुझे जब ही राम नाम का जप करना है। आपको जब टाइम मिले, आप खाली टाइम बैठे हो तो आप राम नाम का जप कर सकते हो। जितना आप राम नाम का जप करोगे उतना ही ज़्यादा आप बालाजी महाराज के करीब जाते रहोगे। और आपको किस बात का ध्यान रखना है, और आपको 11 दिनों का इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो मरीज है, जिसके ऊपर संकट है, कम से कम सवा महीना नहीं तो कम से कम जब 11 दिन की आपने सेवा उठाई तो इन 11 दिनों में आपके घर में लहसुन प्याज का परहेज होना चाहिए। आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग सब्जी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तामसिक होती है। और जो बालाजी की सेवा करते हैं वो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। अगर आप लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो जो आपकी सेवा है वो खंडित हो जाती है, उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 11 या सवा महीना के बाद आप लोग मंगल और शनिवार को छोड़कर आप लोग ये खा सकते हो। और आपको बालाजी महाराज को प्रसन्न करना है तो आप लोग, जैसे आपने 11 दिन की या 21 दिन की सेवा उठाई है, तो उसमें मंगल और शनिवार को जाकर आप बालाजी को, हनुमान जी को जाकर आप चोला भी चढ़ा सकते हो। चोला चढ़ाने से बालाजी महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप ज्योत, या तो आप देसी घी की ज्योत लगा सकते हो कि बालाजी महाराज के सात्विक देवताओं में आते हैं तो देसी घी नहीं तो चमेली के तेल का घी, चमेली के तेल का दीपक, अखंड दीपक आपको अपने घर में उज्जवल करना है, अपने घर में जलाना है। और इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस टाइम में आपको अपने घर में मांस, मछली, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति खाकर भी आया है तो उसको अपने मंदिर से आपको दूर रखना है। और इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आप लोग जब भी पूजा करो तो पूजा करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी क्षमा याचना करनी है पूजा खत्म होने के बाद कि हे बालाजी महाराज, अगर मेरे से कोई भूल चूक, कोई गलती सलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, हर किसी से छोटी मोटी गलती हर किसी से हो जाती है। तो इसलिए आपको पूजा समाप्त होने के बाद अपनी गलती स्वीकार करनी है कि हे बालाजी महाराज, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को माफ़ करो। और जैसे ही मेरे से टूटी फूटी आपकी सेवा बन रही है उसे आप स्वीकार करो और मेरे संकटों का नाश करो। इस तरह से आपको बालाजी महाराज की 11 दिन या 21 दिन या सवा महीना, जितने दिन आप सेवा उठा सको उतने दिन आपको बालाजी महाराज की सेवा उठानी है। और ये छोटे छोटे से नियम है जिनका आपको इन दिनों में पालन करना है। विशेष रूप से इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको इस जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।